हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं कि आज एमआरआई की जो एब्रीविएशन है यानी कि जो शॉर्ट टर्म है उसके बारे में, कि शॉर्ट टर्म क्या क्या होती है, कौन सी क्या कैसे मतलब शो ऑफ होती है, कैसे पता लगता है कि ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएससी और एससी के बारे में तो आपको पता ही होगा। एफएससी होता है फास्ट स्पिन इको, यानी कि जो T2 की स्केंस होती है वो एफएससी होती है। एससी होती है स्पिन इको, यानी कि T1 की स्केंस होती है वो एससी होती है। ठीक है, उसके बाद शुरुआत करते हैं एफओवी। एफओवी से पता लग रहा है कि एफओवी क्या चीज़ है, फील्ड ऑफ व्यू। द एफओवी क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू। बाकी इंग्लिश में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, लेकिन मैं हिंदी लैंग्वेज में जो आसान भाषा है उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ क्या होती है। तो एफओवी देखो मैंने कम कर दिया बिल्कुल। ये सेकंड इमेज पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा है, यानी कि यही अपना एफओवी है। ये कितनी एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है ना। आप देखो मैंने ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा बड़ा हो गया, और छोटा था पहले थोड़ा किया होता तो छोटा था, बॉक्स बना हुआ था। यानी कि ये एफओवी का मतलब फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि अपना कितना एरिया कवर करेगा। ये सेकंड इमेज पे आपको दिख भी रहा है, जो ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। यही अपना देखो एरिया कहाँ तक कवर कर रहा है, इतनी ही इमेज अपनी कटेगी, यानी कि जहाँ जिस पार्ट की हमारा गिर रही उतनी ही इमेज अपनी कटेगी, ठीक है ना। ये अपना एफओवी हो गया। और उसके बाद है टीआर। टीआर का मतलब है टाइम रेजोनेंस या रिपीटिशन टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि ये मिली सेकंड में होता है, जो टीआर होता है ये मिली सेकंड में होता है। और जो इंटरवल होता है, जो टाइम होता है, टाइम रेजोनेंस होता है, यानी कि वो एक इमेज घटती है उसके बीच का कुछ गैप होता है ना, जो उसको बोलते हैं टाइम रेजोनेंस, यानी कि टाइम रिपीट। यानी कि कितनी देर के बाद अपनी स्लाइस दोबारा से रिपीट हो रही है, थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी देर उसके बाद रिपीट होती है अपनी, तो उसको बोलते हैं टीआर। तो ये देखो मैं टीआर का क्या काम होता है कि अपनी इमेज क्वालिटी भी बढ़ाना होता है, यानी कि अपना जो रेजोनेंस होता है इमेज का वो भी अपना इम्प्रूव करना होता है। और इससे क्या होगा कि टीआर कम करेंगे तो कम टाइम हो जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको दिख भी रहा है, मैं ये ज़्यादा किया था तो टाइम अपना 5:19 का हो गया। तो अपना ये रेजुलेशन होता है ना, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद TE1। ये TE1 देखो आपको दिख रहा है, ये जो एमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर उसको बोलते हैं TE1, ठीक है ना। टाइम इको जो इनके बीच में एफ होता है, फ्रैक्शनल एनिसोट्रॉपी एफ। उसके बाद यानी कि एक वैल्यू होती है, स्केलर वैल्यू होती है, जो जीरो और कुछ डिस्क्राइब दिया होता है, डिग्री होता है, मतलब जो भी उसके अंदर की वैल्यू होती है। ज़्यादातर ये 90, 100, 110 रखते हैं, ठीक है। ये बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसको एमआरआई आती है, जिसको काम करना आता है उसको ही अच्छे से समझ में आता है ये क्या है ये। उसके बाद आता है मल्टी स्लाइस। मल्टी स्लाइस का मतलब है कि अपने को इमेज कितनी लेनी है, पर्टिकुलर पार्ट होता है जो उसकी इमेज कितनी लेनी है। देखो मैंने 27 कर दिया तो कितनी दूर तक का ये अपना एरिया कवर कर लिया, यानी कि इतनी दूर तक की ये इमेज 27 इमेज काटेगा, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके राइट से लेके लेफ्ट तक की अपनी 27 इमेज काट देगा ये, ठीक है। उसके बाद है एंगल। एंगल का मतलब है कि एक एंगल या दो एंगल। अभी ये मैं आपको एंगल भी चेंज करके दिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि एंगल क्या है। यानी कि अब सिंगल एंगल में अपनी जो भी स्लाइस है ना, सिंगल एंगल में अब डबल कर दिया मैंने, तो यानी कि नो एंगल की 9 स्लाइस होगी एक एंगल में, 9 दूनी 18, यानी कि 2 एंगल हो गए, 18 स्लाइस होगी अपनी टोटल, ठीक है। तो ऐसे हम एंगल ये स्लाइस का है, यानी कि कितने एंगल कितने अपने को स्लाइस अलग अलग चाहिए है, तो वो अपना एंगल होता है, ठीक है। ये देखो 2 एंगल हो गए अपने अलग अलग उठ रहे ये अपनी 9 स्लाइस की 2 एंगल है, ठीक है। ये अपने एंगल हो गए। ये अब कम कर देते इसको, एक पे ही छोड़ दे, या 3 कर दिया, देखो 3, 4 ऐसे कर देते हैं। तो देखो ये अलग अलग एंगल हो जाएगा, अलग अलग लगा सकते हैं कहीं पे लगाने हैं तो। उसके बाद आती है अपनी थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस का मतलब क्या है,
मोटाई हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि थिकनेस कितनी मोटी चीज है, ये कितनी थिकनेस की है। यानी कि अपनी थिकनेस का मतलब है कि एक स्लाइस कितनी मोटी होगी, यानी कि कितनी दूर तक की इमेज काटेगी। ठीक है, यानी कि एक स्लाइस की डेप्थ यानी कि कितनी होगी, वो एक स्लाइस है कितनी दूर तक की थिकनेस की इमेज लेगी, ये अपनी थिकनेस होती है। इसके बाद होता है इंटरवल। इंटरवल होता है कि पहली स्लाइस और दूसरी स्लाइस के बीच का जो गैप होता है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, पहली स्लाइस से दूसरी स्लाइस के बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा, ये आपको यहाँ पे स्किप नहीं करनी है वीडियो को, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा थिकनेस और इंटरवल के बारे में। तो मैं थोड़ी स्लाइस कर देता हूँ, यानी कि मैंने 2 स्लाइस कर दी। अब इसकी मैं थिकनेस और इंटरवल आपको घटा बढ़ा के अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि थिकनेस और इंटरवल में क्या डिफरेंस है और कैसे होता है। देखो अब मैं ये इंटरवल बढ़ा रहा हूँ और ये देखो बीच का गैप बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों स्लाइस यानी कि 2 स्लाइस अपनी एक के ऊपर, पहली स्लाइस के ऊपर 1 लिखा, दूसरी स्लाइस के ऊपर 2 लिखा, यानी कि 2 ही स्लाइस है और उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है अपना इंटरवल, यानी कि पहली लाइन से लेके पहली स्लाइस की पहली लाइन से लेके दूसरी स्लाइस की पहली लाइन तक का गैप है जो, उसको बोलेंगे हम इंटरवल। और थिकनेस भी मैं आपको अब थोड़ा दिखा दूंगा, थिकनेस भी बढ़ा के। एक बार इंटरवल के बारे में समझ लो, इंटरवल क्या चीज़ है। देखो ये आपको दिख रहा है, पहली स्लाइस की पहली लाइन से लेके दूसरी स्लाइस की पहली लाइन तक का जितना भी गैप होगा वही हमारा इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। देखो अब ये स्लाइस की थिकनेस बढ़ती जा रही है, पहले पतली सी स्लाइस दिख रही थी, अब देखो कितनी मोटी स्लाइस हो गई। ठीक है, जो इतनी मोटी होगी यानी कि इतनी मोटी अपनी इमेज ऑब्टेन करेगी अपनी सिलाई से जो, और गैप गैप वही, इंटरवल वही है। ठीक है ना, लेकिन अपने को थिकनेस बढ़ा दी तो गैप अब हमें कम दिख रहा है, लेकिन ये गैप तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का, देखो एक स्लाइस करके दिखा दी मैंने, यहाँ इतनी चौड़ी अपनी इमेज ऑब्टेन होगी, यानी कि अपना इतनी थिकनेस की इमेज आ जाएगी इसके अंदर। ये अपनी थिकनेस होती है। अब दो ही स्लाइस लगा रखी है तो 2 इमेज अपनी ऑब्टेन होगी और इतनी मोटी थिकनेस की अपनी इमेज आएगी। ये चीज़ है ध्यान रखने की। थिकनेस और इंटरवल में कई लोग पजल हो जाते हैं कि थिकनेस और इंटरवल में क्या डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बहुत बारीकी से बनाई, यहाँ पे लाके स्लाइस की थिकनेस और स्लाइस के इंटरवल में। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से देखे, बहुत से कमेंट आई मेरे पहली वीडियो पे स्लाइस और इंटरवल के बारे में पूछ रहे लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि थिकनेस और इंटरवल में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने ये अच्छे से दिखाया है। तो जो भी फ्रेंड हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। और बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों आपके द्वारा, लेकिन थोड़ा सा और करो। लोग बहुत से देखे मैंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, लेकिन वो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हैं तो एक बारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे भी चैनल को मोनेटाइज होने में दिक्कत ना हो और आपको भी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट ला के देता हूँ। और कोई भी वीडियो में अगर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, जिससे इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी और भाई को पता होती है, किसी दोस्त को, तो वो कमेंट में बता सकता है, जिससे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। तो उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी और फेज। वैसे फ्रीक्वेंसी एक फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, बहुत गहराई का टॉपिक है ये, लेकिन इतना मैं भी फिजिक्स में खास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी, कोई भी अपने अंदर प्रोटॉन वगैरह है वो एक फ्रीक्वेंसी के अंदर चलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी इसलिए इसके अंदर है, एमआरआई में भी फ्रीक्वेंसी काम करती है। और फेज, फेज क्या होता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन देनी होती है। मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं जो प्रोटॉन वगैरह होते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन देनी होती है। इसलिए जैसे आपने राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो ऐसे एक डायरेक्शन देनी होती है, उसको बोलते हैं फेज। ठीक है, फेज
भी आपको दिख रहा है फेज वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हाफ स्कैन। हाफ स्कैन 1/2 कर देंगे, यानी कि अपने को किसी का टाइम घटाना है, कोई पेशेंट ऐसा मूवमेंट कर रहा है उसका टाइम कम करना है, तो यहाँ टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी या रेजुलेशन है वो अच्छा नहीं आएगा, कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी गंदी हो जाएगी। इसलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, उसकी एमआरआई करनी जरूरी है, तो उसके लिए हम कम कर सकते हैं। ये एस प्रीसेट हो गया। एस प्रीसेट का मतलब है फैट कटर, ठीक है। जो अपने को फैट काटने आगे का, ये देखिए दिख भी रहा नीला कलर का दूसरी इमेज पे, ये अपना फैट कटर है, ये आगे लगाते हैं ताकि आगे की जो फैट है वो कट जाए और अपनी इमेज है वो अच्छी लगे, थोड़ी ही सुंदर लगे, इसलिए हम फैट को काट देते हैं। ये फैट कटर होता है, इसलिए हम फैट कटर यूज करते हैं। देखो मैंने एक और फैट कटर लगा दिया, इसको रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करने से दूसरी इमेज पे आएगा। दूसरी इमेज पे, पहली इमेज पे यूज नहीं होता ये सेकंड इमेज पे यूज करना होता है स्पाइन में। लेकिन हर जगह का ये नहीं कि सेकंड में ही, कहीं पे अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ की फैट काटनी है अपने को वो ध्यान रखना होता है। ये एस प्रीसेट भी बोल देते हैं इसको, और इसको फैट कटर भी बोल देते हैं। अलग अलग मशीन का अलग अलग होता है, कोई जी में अलग मिलेगा आपको, और सीमेंस में अलग मिलेगा, राइस में अलग मिलेगा, अलग अलग सिस्टम होता है सबका। फैट सैचुरेशन भी बोल देते हैं कि कई कई इसमें, ठीक है। और ये पैरामीटर वगैरह है, इसमें आपको देखो ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो आगे मैं चेंज वेंज कर रहा हूँ ये पैरामीटर का काम है। पैरामीटर वही चेंज कर सकता है, वही काम कर सकता है पैरामीटर पे जिसने पहले एमआरआई अच्छे से आती हो, वही अपना पैरामीटर को चेंज करे। नहीं तो पैरामीटर को चेंज नहीं करना है जब तक नॉलेज ना हो, क्योंकि पैरामीटर पे ही एमआरआई की इमेज या रेजोल्यूशन क्वालिटी वही डिपेंड करती है पैरामीटर पे ही, ठीक है। ये T1 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टाइम इको होता है अपना जो, उसके बारे में यहाँ पे पहले पहले पेज पे भी था ये, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अपनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ही ऊपर डिपेंड करती है अपना टाइम रेजुलेशन होता है, जो इमेज का रेजुलेशन होता है वो मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि जितनी अपनी एफओवी कम होगा, कम जगह घेरेगा और थिकनेस अपनी अच्छी होगी, उतनी मैट्रिक्स अपनी अच्छी बनेगी। तो मैट्रिक्स पे ही अपनी रेजुलेशन इमेज क्वालिटी इंप्रूव होती है। फेज डायरेक्शन, देखो मैंने फेज के बारे में बताया था आपको, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और ये फेज डायरेक्शन पहले टी लिखा हुआ यानी कि एक्सियल में, और सेकंड में लिखा हुआ सैजिटल में, तीसरे में सी लिखा हुआ कॉर्नल में। कॉर्नल में राइट टू लेफ्ट कटेगी, और सैजिटल में एस टू एफ कटेगी, और एक्सियल में ए टू पी कटेगी, ऐसे अपनी होती है। ये रिकॉन मैट्रिक्स यानी कि अपनी मैट्रिक्स कितने की होनी चाहिए, तो ये मैट्रिक्स ऑटो पे छोड़ेंगे या मैनुअल करेंगे वो पैरामीटर पे डिपेंड है। तो अपने पैरामीटर के इमेज क्वालिटी के हिसाब से ही ये करते हैं। तो ये आ गया डायनेमिक में कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अगर हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ से ऑन कर देंगे, और उस फिल्म में अपने को कॉन्ट्रास्ट लिखने की, मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने इस में कॉन्ट्रास्ट किया है। फिल्म देखते हैं जब, तो उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है ब्रेथ होल्ड। ब्रेथ होल्ड का भी अलग अलग सीक्वेंस होती है एब्डोमेन वगैरह में। ये तो 0.3 है, वैसे इसमें ज़्यादा यूज नहीं होती। एमआरसीपी वगैरह हम कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें यूज नहीं होती। 1.5 में या 3 टेस्ला में, इनमें यूज होती है ब्रेथ होल्ड, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा होता है। ब्रेथ होल्ड इतनी देर पेशेंट नहीं कर पाएगा। इसमें एमआरसीपी वगैरह में तो थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन और कहीं नहीं करते, ठीक है। फिल्टर वगैरह है, फिल्टर वगैरह के बारे में भी वही बात आ गई कि ये अपने ही पैरामीटर्स पे ही होता है, पैरामीटर क्या क्या करना है, ठीक है। ये अपने देखो एक 2D लगाते हैं, जिसको 2D लगाते हैं, सेज 2D कार्ड बोलते हैं। 2D कार्ड यानी कि फिल्टर, ठीक है, उसको फिल्टर बोल देते हैं, यानी कि अपनी इमेज को चमका देता है, अच्छी ब्राइटनेस वगैरह कर देता है, उसको फिल्टर बोलते हैं। तो ये फिल्टर वगैरह यहाँ से होता है। ये अदर्स में भी पैरामीटर बहुत होते हैं कि क्या से क्या करना अपने को, तो ये आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।